प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे हमने पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन जो सीखा था, जो विषय जो हमारा है मसीह विरोधी का युग, विषय जो हमारा है मसीह विरोधी का युग। इस विषय में हमने पिछले दिनों में जो परमेश्वर का वचन जो सीखा है, जो विरोधी मसीह जो प्रकट होकर आ रहा है और उसको बाइबल के अकॉर्डिंग अलग अलग उनको उसके लिए अलग अलग जो शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं और अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आइए इस समय जो हम परमेश्वर का वचन जो सीखेंगे, उससे आगे वह हम सीखेंगे मसीह विरोधी के आने के अनेक चिन्ह होंगे। मसीह विरोधी के आने के अनेक चिन्ह होंगे। पृथ्वी पर उसका आने से पहले, पृथ्वी पर उसका आने से पहले 3 घटनाओं का होना जरूरी है। 3 घटनाओं का होना जरूरी है। आइए सबसे पहले नंबर 1 3 घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। पहली घटना, अधर्म का भेद, अधर्म का भेद जो संसार में कार्यशील है। अधर्म का भेद जो संसार में कार्यशील है। आइए वचन नोट करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7। आइए हिंदी में पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। आइए फिर से इस वचन को रिपीट करें। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। इतने काफी है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अभी वह खुलकर प्रकट नहीं हो रहा। अभी खुलकर कार्य नहीं कर रहा। जैसे प्रकट रूप में उसने खुलकर जो इस पृथ्वी के ऊपर आकर जो कार्य करना है, अभी वैसे वह कार्य नहीं कर रहा। अभी इस समय वह कार्य कर रहा है, मगर आत्मा में होकर कार्य कर रहा है।
जो मसीह विरोधी है वह आत्मा में होकर इस समय कार्य कर रहा है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। और इसके साथ साथ दूसरी बात, धर्म का त्याग होगा। दूसरी घटना, धर्म का त्याग होगा। 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, दूसरा Thessalonians 2 अध्याय उसका 3 वचन, दूसरा Thessalonians उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, इसी रीति से तुम किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो जब वह प्रकट होगा उससे पहले क्या होगा? धर्म का त्याग हो जाएगा, मतलब धर्म त्यागा जाएगा। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना जी, क्योंकि वह दिन ना आएगा, वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आइए इधर में जो बताया गया है, जब तक धर्म का त्याग ना हो, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आइए तीसरी घटना है, वह है अभी जो एक रोकने वाला है दूर किया जाएगा। तीसरी घटना, अभी जो एक रोकने वाला है दूर किया जाएगा। 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, दूसरा Thessalonians 2 अध्याय उसका 7 वचन, दूसरा Thessalonians उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, जब तक वह दूर ना हो जाए, वह रोके रहेगा, वह रोके रहेगा। वह रोकने वाला कौन है जो रोके रहेगा? ये जो तीन घटनाएं, इसका सबसे पहले पूरा होना है। उसके बाद विरोधी मसीह क्या होगा? प्रकट होगा। वह विरोधी मसीह अभी भी कार्य कर रहा है, मगर आत्मा में होकर कार्य कर रहा है, प्रकट रूप में कार्य नहीं कर रहा है। तो तीसरी जो घटना है जो इधर बताया गया है, वह उसको एक क्या है? रोके रहेगा जब तक वह दूर ना हो जाए। पढ़ो इसको वचन को। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, जब तक वह दूर ना हो जाए, वह रोके रहेगा, वह रोके रहेगा। वह रोकने वाला पवित्र आत्मा है। प्रभु अपने समय में क्या करेगा? पवित्र आत्मा को दूर करेगा, मतलब उसको हटाएगा, और विरोधी मसीह क्या होगा? प्रकट रूप में आ जाएगा। तो ये तीन घटनाएं जब होगा तो तभी मसीह विरोधी क्या होगा?
प्रगट रूप में आ जाएगा, मगर अभी भी वह कार्य करता है। तो इधर हम देखते हैं, जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, वह रोके रहेगा। आइए सबसे पहले हम पहली बात को देखेंगे, पहली घटनाएं। 3 घटनाओं को हमने आपको बोलकर बताया है, उसके साथ साथ हमने आपको वचन भी बताया। ये 3 घटनाएं होगी तो तभी क्या होगा, मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ जाएगा। उससे पहले नहीं वह आएगा। जब तक ये 3 घटनाएं पूरा होगा तो तभी क्या होगा, मसीह विरोधी प्रगट रूप में इस पृथ्वी पर आ जाएगा। तो 3 घटनाओं में से सबसे पहले हम पहली घटना देखेंगे, उसको थोड़ा खोलकर सीखेंगे। पहली जो घटना है, आइए सब थोड़ा ध्यान से सुने। वह अधर्म का भेद जो पूरे संसार में प्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे कार्यशील है। सबसे पहली बात, पहली घटना, वह अधर्म का भेद जो पूरे संसार में प्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे कार्यशील है। अभी वो कैसे काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, प्रगट रूप में कार्य नहीं कर रहा है, अभी पर्दे के पीछे है। मतलब आत्मा के द्वारा अपना कार्य कर रहा है, इस समय कार्य कर रहा है मगर आत्मा के द्वारा। तो आइए इसमें वचन नोट करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 7 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। आइए पढ़े। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए जी वह रोके रहेगा। हाँ, फिर से दोबारा इस वचन को रिपीट करें। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। आमीन, इतना ही काफी है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। जो विरोधी मसीह है अभी भी कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? जो अधर्म का भेद है उसमें होकर वह विरोधी मसीह क्या कर रहा है? अपने आत्मा में कार्य कर रहा है, उसका आत्मा कार्य कर रहा है। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। तो अभी हम देखते हैं इधर जो परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, जब अभी भी एक कार्य कर रहा है तो इधर हम देखते हैं अधर्म का भेद बोलने का मतलब जो पाप है, पाप के द्वारा अभी भी मसीह विरोधी क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये अधर्म का भेद कार्य जब करते जा रहा है, एक समय आएगा ये जो अधर्म का भेद जो कार्य कर रहा है, पाप का भरने से, मतलब पाप का बहुत अधिक भरने से क्या होगा? बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा, जिसके बारे में इधर परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है। आइए
मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 10 to 12। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 10 to 12। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 10 वचन से लेकर 12 वचन तक। मत्ती 24 अध्याय उसका 10 से 12 वचन तक। आइए वचन को पढ़ेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म, इधर देखो साफ और स्पष्ट बताया गया है, पाप के बढ़ने से। इधर परमेश्वर का वचन आता है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा अधर्म के बढ़ने के कारण। एक बार फिर से उस 12 वचन को रिपीट करें। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म, देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम, तो कितने क्या होगे? भरमाए जाएंगे, जिसके कारण अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोग क्या करेंगे? ठोकर भी खाएंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा? बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो इधर हम देखते हैं लूक चैप्टर 18 वर्स 8। लूक चैप्टर 18 वर्स 8। लूक का रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 8 वचन। लूक का 18:8। आज को पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता, परमेश्वर क्या करेगा? तुरंत उनका क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या इस पृथ्वी के ऊपर विश्वास पाएगा? बहुत से लोग क्या होंगे? विश्वास को भी खो देंगे। बहुत से लोग क्या होंगे? अपने विश्वास को भी खो देंगे, और बहुतों का प्रेम भी क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा अधर्म के बढ़ने के कारण। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है क्या? जब परमेश्वर उनका न्याय चुकाएगा, तो जब परमेश्वर का पुत्र, हाँ वचन पर इसको, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी बोला गया और परमेश्वर का पुत्र भी बोला गया। मनुष्य का पुत्र इसलिए क्योंकि अपने मनुष्यत्व को प्रकट करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए बोला गया कि परमेश्वर को प्रकट करे। इधर बताया गया मनुष्य का पुत्र। जी पढ़े। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो भी जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी को पर आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो क्या इस पृथ्वी को पर विश्वास पाएगा? इसके साथ साथ हम इधर देखते हैं, इधर हम देखते हैं फिर भी विश्वास जोगे बहुत सारे लोग ऐसे इस पृथ्वी को पर पाए जाएंगे जो हर कीमत देंगे, मगर अपने विश्वास को कभी भी वह नहीं खोएंगे। तो हम देखते हैं इधर परमेश्वर का वचन बताता है
फिर भी विश्वास योग्य लोगों का एक समूह विशेष रहेगा जो वह अपने विश्वास को नहीं खोएंगे। वे हर कीमत दे देंगे मगर अपने विश्वास को किसी भी कीमत के ऊपर नहीं खोएंगे। वे अपने विश्वास को कभी खोएंगे नहीं। फिर भी विश्वास योग्य लोगों का एक समूह विशेष रहेगा। फिर भी विश्वास योग्य लोगों का एक समूह विशेष रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13 वचन। मत्ती 24:13 इसके ऊपर है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तोरी मतलब जो अंत, हाँ पर इसको, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। मतलब जो अपने विश्वास को और अपने विश्वास में जो अंत तक जो बना रहेगा, जो धीरज धरते हुए अपने विश्वास में जो बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। इधर से पता चलता है कितने लोग अपना विश्वास को भी क्या कर देंगे, खो देंगे। बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि अधर्म के बढ़ने के कारण। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता, मगर फिर भी विश्वास योग्य लोगों का एक समूह विशेष रहेगा जो हर कीमत देंगे और किसी भी कीमत के ऊपर अपने विश्वास को वह खोने नहीं देंगे। तो जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, उसी का उद्धार होगा। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 10। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 10। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 10 वचन। मत्ती 25:10। मत्ती 25 का 10। जब वह मोल लेने को जा रही थी, इधर में उन 5 कुंवारियों के बारे में बताया गया है जो मूर्ख थी। इधर 5 कुंवारियों के बारे में जो मूर्ख थी, वह जब मोल लेने के लिए जा रही थी जी, तो दूल्हा आ पहुंचा। तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई। वह उसके साथ किसके साथ, दूल्हे के साथ किधर चले गई, विवाह के घर में चली गई। वह दूल्हे के साथ विवाह के घर में चलेगी। ये कौन सी चलेगी, जो 5 बुद्धिमान थी। जब दूल्हा आया, 5 जो मूर्ख थी वह मोल लेने को चलेगी। 5 जो बुद्धिमान थी वह दूल्हे के साथ विवाह के घर में चलेगी। और द्वार बंद किया गया। तो फिर क्या हो गया, दीवार बंद किया गया। इधर देखो साफ और स्पष्ट है, दीवार क्या हो गया, मतलब दीवार बंद किया गया। दरवाजा क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ऐसा ही होगा इस अंत के समय में। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, लूक
chapter 18 verse 7. Luke chapter 18 verse 7. लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 7 वचन। लूका 18:7 जी। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? ये देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते जो हैं। रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? कदापि चित नहीं, वह उनके विषय में कभी देर नहीं करता। तो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन है, वह क्या करेगा? अपने चुने हुए लोगों का क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। मतलब उनको प्रतिफल मिलेगा, उनको वह बदला मिलेगा। जो दिन रात उसकी क्या करते हैं? दुहाई देते, रात दिन दुहाई देते हैं, वह उनका क्या करेगा? अपने चुने हुए लोगों का क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। तो एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? अपने चुने हुए लोगों का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्योंकि परमेश्वर मनों को जानता है, वह अपने चुने हुए लोगों का क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। तो इसके साथ साथ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7, प्रकाशित वाक्या उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। प्रकाशित वाक्या 2 का 7। जी, इस वचन को पढ़ें। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसिया आत्माओं से, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता इधर है? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो परमेश्वर का आत्मा है, कलीसिया आत्माओं से नहीं बल्कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। उनको क्या करेगा? मतलब फल खाने को उनको क्या करेगा? देगा। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इधर प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इधर एक कलीसिया नहीं बल्कि 7 कलीसियां हैं। 7 कलीसियों के बारे में परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। जैसे इस संसार में अभी जितनी भी इस वर्तमान समय में जितनी भी कलीसियां हैं, उन सब कलीसियाओं से परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि इस वर्तमान समय की जो जितनी भी कलीसियां हैं उनको परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। आइए इस वचन को रिपीट करें। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। फल खाने को दूंगा। किसको देगा?
जो जय पाए। जो जय पाए उसी को जीवन के पेड़ में से फल खाने को देगा जो स्वर्ग लोक में है। किसके ऊपर जय पाना है? जो अब भी इस समय भी मसीह विरोधी का जो आत्मा कार्य कर रहा है, जो अधर्म का जो भेद जो अब भी क्या है, कार्यशील है, जो कार्य करता जाता है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है? परमेश्वर की कलीसिया ने क्या पाना है? जय पाना है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जो जय पाए, जिसके कान हो गए सुन ले परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इससे पहले कि वह अधर्मी जो मसीह विरोधी है प्रगट रूप में आ जाए इस पृथ्वी के ऊपर, उससे पहले कलीसिया इधर से उठकर पृथ्वी से बादलों में हवा में यीशु मसीह के साथ मेल करना है। इस समय जयवंत होकर, तो जो इस समय जो जयवंत होगा, जय पाएगा, वही उस जीवन के पेड़ में से खाएगा। उसी को उस जीवन के पेड़ में से खाने के लिए परमेश्वर उसको देगा। क्या करेंगे? वह जीवन पाएंगे। तो ये समय मुझे और आप सबको सुचेत और जागते रहने का ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या है? एक संदेश है कि हम सब लोग इस वचन को सुनकर समझकर हम क्या करें, और भी कितना गंभीर हो जाएं। मैं जो अधर्म का जो भेद है अभी जो कार्य करता जाता है, उसका आना कैसे होगा? आगे आगे जब हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे, उसका आना कैसे होगा। पहले से ही वो कार्य कर रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, वह अद्भुत काम कर रहा है और चिन्ह वह चमत्कार कर रहा है। तो पाप बढ़ता जा रहा है, लोगों का सबका मन किधर मतलब खींचा चला जा रहा है? अद्भुत कामों के ऊपर। वह अधर्मी कैसे कार्य कर रहा है, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। तो मुझे और आप सबको क्या करना है? परमेश्वर का आत्मा साफ और स्पष्ट बताता है, जिसके कान हो गए सुन ले, जो जय पाए। मुझे और आप सबको क्या करना है? इन दिनों में जब परमेश्वर हमें, जब कलीसिया के उठने का समय है, कलीसिया के इधर से जाने का समय है, मसीह विरोधी जब प्रकट रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, उससे पहले कलीसिया स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। तो जो अधर्म का भेद जो अभी जो कार्य कर रहा है, उसके ऊपर यदि मैंने और आप सबने जयवंत होना, जय पाना है, तो ये समय गंभीर है। ये हम आखिरी समय के, आखिरी दिनों के, आखिरी पल के, आखिरी क्षण में जब परमेश्वर में लेकर आए, इससे पहले कि कलीसिया ऊपर उठ जाए, जो अधर्म का भेद जो कार्य कर रहा है, मुझे और आप सबको आत्मा में जागते रहते हुए क्या करना है? उसके ऊपर जयवंत होना है। और मुझे और आप सबको क्या करना है? अपनी तैयारी को पूरा करते हुए, संसार के ऊपर अपना मन ना लगाते हुए, वह जो अधर्म का भेद है, जो अधर्मी, उसकी युक्ति में मुझे और आप सबको फंसना नहीं है, मगर उसकी युक्ति के ऊपर क्या होना है? मुझे और आप सबको प्रबल पड़ना है, जयवंत होना है।
नहीं तो वह कितनों को अपनी लपेट में ले लेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, सब पृथ्वी के लोग उसके पीछे हो लिए। किसके पीछे? उस अधर्मी के पीछे। वो लोगों को भरमा रहा है, कैसे भरमाकर उनको धोखा देकर अपने पीछे लगा रहा है। तो उनके ऊपर कौन सी शाप दे रहा है? 660 का उनके ऊपर, उनके माथे के ऊपर और सज्जे हाथ पर वह निशान दे रहा है, शाप लगा रहा है 660 अंक। तो यदि इस समय मैं और आप यदि जागते रहेंगे, वह समय आने वाला है जब वह अधर्मी जब खुलकर प्रकट होगा, कलीसिया जब इधर से उठ जाएगा, तो वह क्या करेगा? सबको वह निशान दे देगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया? लोगों को भरमा लिया और अपने पीछे लगा लिया, जिसके कारण पूरी पृथ्वी के लोग उसके पीछे हो लिए। और उन्होंने क्या किया? वह निशान अपने ऊपर ले लिया। तो इधर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, जो जय पाए, जो जय पाए। परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को फल दूंगा, वो जो स्वर्ग लोक में है। तो इसके साथ साथ हम एक वचन और देखते हैं, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 11। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 11। इफिसियां 6 अध्याय उसका 11 वचन। इफिसियां 6 का 11। इसको पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र, मतलब परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस वर्तमान समय की कलीसियों से क्या बोल रहा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस समय हथियार बांधने का समय है। शस्त्र वस्त्र पहनकर हथियार को बांधते हुए उस दुष्ट का सामना करने का समय है। तभी तो हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं। यदि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना है तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होना है और परमेश्वर के सब हथियारों को क्या करना है? हमने बांधना है। सब शस्त्र वस्त्र लेते हुए शैतान के सामने, उसका सामना करने को क्या करना है? दृढ़ता के साथ हमें खड़े होना है, डगमगाते हुए नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ें। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने कौन खड़ा रहेगा? जो पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण है और जिसने परमेश्वर के सभी हथियारों को क्या कर लिया? बांध लिया।
वही शैतान की युक्तियों के सामने सीना तान कर उसका सामना करने को उसके सामने आएगा तो कोई शैतान का युक्ति उसके ऊपर प्रबल नहीं पड़ेगा। उल्टा वह क्या करेगा, जिसने आप परमेश्वर के सब हथियारों को बांधा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण है, वह क्या करेगा, शैतान को, शैतान की सारी सेना को, उसकी सब युक्तियों को क्या करेगा, सब युक्तियों को क्या करेगा, जीत लेगा। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहकर क्या करेगा, जयवंत होगा। क्योंकि वह क्या कर रहा है, आत्मा में जागते रह रहा है। इसलिए ये समय आत्मा में जागते रहने का समय, ये समय कलीसियों का आत्मा में जागते रहने का समय है। मुझे और आप सबको सुचेत और जागते रहते हो क्या करना है, शैतान की युक्तियों को ऊपर क्या करना है, प्रबल पड़ना है, जयवंत होना है, उसके ऊपर जय पाना है। इसलिए अगर प्रभु का इच्छा है तो इससे आगे हम अगली क्लास में परमेश्वर का वचन सीखेंगे। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और अपने जीवन, अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, इन वचनों के ऊपर मनन करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, जो वचन आपने हमारे तेरा धन्यवाद।